नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कल से मुझे पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई जी ने तो ये न्यूज़ चला दी है कि उनके सूत्रों के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई ने जो कंक्लूड कर दिया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, यानी कि ये एक सुसाइड है। तो अब ये बहुत लोगों के मन में सवाल आ चुका है कि जी ने अगर ये न्यूज़ चलाई है तो कोई बेसिस रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो बेसिस क्या है ये सबको दिख रहा है कि अगर अभी तक अपन उठा के देखें, मैं आपको ये चीज बहुत बार बता चुका हूं कि ये न्यूज चैनल कितने बिक चुके हैं, कितने पार्शियल न्यूज दिखा रहे हैं, जान के गलत गलत न्यूज फैलाते हैं। और इससे पहले सीबीआई आके फटकार लगा चुकी है। अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले भी इन फ्रेंडली न्यूज चैनल ने ये न्यूज चलाई थी कि भाई यहां पे सुसाइड है, सीबीआई सुसाइड बोल रही है, मर्डर का तो कुछ है ही नहीं। सीबीआई ने आके क्लियर किया था कि भाई ये जो न्यूज चैनल चला रहे हैं ये सुधर जाए, क्योंकि हम मर्डर के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुसाइड लेके चल रहे हैं। तो ये पहले आके इन्होंने बयान दिया था और ये जी वापस से झूठ फैला रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, अभी कुछ दिन पहले यही न्यूज चैनल ये दिखा रहे थे कि ईडी को कुछ मिला ही नहीं है। ये जो परिवार का आरोप है, उन्हें कुछ पता ही नहीं था सुशांत के खातों के बारे में। और ये जो आरोप लगाया गया है कि इतनी हेराफेरी हुई है, कोई हेराफेरी हुई नहीं है। लेकिन ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अब तक नहीं है। ईडी ने कल ही राब्ता के जो ऑफिस है वहां पे रेड मारी है कि भाई पैसों का जो लेन देन है। तो ये सिर्फ आपको ये न्यूज चैनल, फ्रेंडली न्यूज चैनल, सिर्फ एक सोर्स, सूत्रों के हवाले से बोल के मूर्ख बना रहे हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जी चला रहा है ये एकदम गलत चला रहा है, क्योंकि चलो मान लेते हैं इनकी बात एकदम सच्ची है कि सीबीआई ने कंक्लूड कर दिया है, तो क्यों आज वो रोहन रॉय के घर गई? क्यों वो उनके फ्लैट पे जाती है, छानबीन करती है? क्या जरूरत है दिशा सल्यान के केस में हाथ डालने की? आप और मैं जानते हैं कि दिशा सल्यान का केस इससे लिंक्ड है। भारत की पब्लिक इस पे मांग कर रही है, तो सीबीआई क्यों वहां पे जा रही है? अगर उनको ये समझ में ही आ गया कोई फाउल प्ले ही नहीं है, तो उन्हें दूसरे की मौत, दूसरी एक लड़की जो सुशांत से कनेक्टेड दिख रही है, उसकी मौत में क्यों उसको इंटरेस्ट आ रहा है? ये समझने वाले सवाल है दोस्तों कि आपको कैसे भ्रमित कर रहे हैं ये फ्रेंडली न्यूज चैनल। जी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इंडिया टुडे के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, आज तक पे नहीं किया जा सकता, एनडीटीवी पे नहीं किया जा सकता। ये न्यूज चैनल जितने भी है ना, रिपब्लिक को छोड़ के, सारों पे भरोसा करना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इस लड़ाई में अपना अवसर ढूंढ रहे हैं कि इनको क्या प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो इनको सुशांत की मृत्यु से एक रत्ती मतलब नहीं है। बाकी दोस्तों, और आगे बढ़े उससे पहले एक ये चीज भी जान लो कि बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि एयू की तरफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं जा रही है। तो इसके ऊपर रवि जी ट्वीट करते हैं कि भाई अब सीबीआई के रडार पे एयू भी आ चुका है, बेबी पेंगुइन भी आ चुका है। और ये सवाल मतलब आप समझ लो, अगर सही में आ चुका है और अगर इनकी जानकारी सही है तो ये बहुत खुशी की बात है। बट इन्होंने यहां पे लिखा है ट्विटर पे कि भाई बेबी पेंगुइन अब सीबीआई के रडार पे आ चुका है। पहली बार नहीं हुआ है कि ये न्यूज चैनल, ये मीडिया हाउस ऐसा छापे हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर कर चुका है कि मैंने आपको ये चीज पहले भी जिक्र की थी कि जब सीएफएसएल रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी नहीं गई थी, जब वो एग्जामिन हो रही थी, तब इन्होंने कह दिया था, तब इन्होंने न्यूज छाप दी थी कि भाई सीएफएसएल रिपोर्ट में आ चुका है कि ये सुसाइड है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ दबाव है। मीडिया चैनल्स को पहले क्यों पता लग जाता है सारी चीजें? आईपीएस परमबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इंडिया टुडे को पहले ही पता लग जाता है कि रिपब्लिक का नाम लेने वाले हैं, जबकि इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बता के तो नहीं की थी। लेकिन इनको कैसे पता लग गया कि ये नाम लेने वाले? और इंडिया टुडे पहले ही अर्नब गोस्वामी के घर के बाहर खड़ा था उनका विजुअल लेने के लिए। तो ये सवाल खड़ा होता है इन मीडिया चैनल्स के ऊपर कि क्या ये सांठगांठ बना के चल रहे हैं? ये न्यूज मुंबई पुलिस फैला रही है कि भाई ये सुसाइड है। ये समझने वाली चीज है दोस्तों कि ये आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूटना नहीं है, क्योंकि ये लोग डर चुके हैं। नीरज ने बातों बातों में सच उगल ही दिया ना कि भाई घर में उस टाइम एक लड़की भी उपस्थित थी। नहीं देखा है? वीडियो कार्ड में है, एक बार देख लेना कि कैसे ये खुद ही ऑन कैमरा बोल दिया कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई है एक लड़की भी कमरे में थी। और वो लड़की कौन थी? ये सवाल खड़ा होता है जो गेट खटखटा रही है, बोल रहा है। यानी कि ये जो हत्या हुई है इसके अंदर एक लड़की भी है जिसको इन्होंने छुपाया है। लेकिन ये बोलते बोलते में बोल ही गया सच। कितना झूठ छुपाओगे, सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये जो माहौल बन रहा है सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे सारियंस को तोड़ने का, इसमें आप मत फंसो, क्योंकि कुछ लोग फैमिली के ऊपर ब्लेम करने लग गए हैं। कुछ लोग ये सवाल उठाने लग गए हैं कि श्वेता का अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया था, क्यों डिलीट कर दिया, क्यों डीएक्टिवेट हो गया। तो भाई उन्होंने आके इस पे क्लैरिफिकेशन दिया था कि
बहुत से लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे उनके अकाउंट में, पासवर्ड रीसेट करना चाह रहे थे, इस वजह से मैंने उसको डीएक्टिवेट किया था। उस पर कुछ लोग यहां पे क्लेम कर देते हैं भाई हमारे दावे करने के बाद डीएक्टिवेट कर दिया और जैसे ही हमारी लाइव स्ट्रीम हो गई एक्टिवेट हो गया। तो इसके ऊपर उन्होंने प्रूफ दिया श्वेता ने कि देख लो स्क्रीनशॉट के साथ कितने लोग मेरा रीसेट करने की कोशिश कर रहे थे पासवर्ड। तो ये समझने वाली चीज है दोस्तों कि कुछ लोग जबरदस्ती ब्लेम कर रहे हैं, सगा सौतन और ऐसे ऐसे शब्द ला ला के सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो और ऐसे सारियंस को तोड़ देंगे और मौका मिल जाएगा उन क्रिमिनल्स को इस मुद्दे को उठाने का कि ये लोग खुद अभी क्लियर नहीं है, भारत अभी खुद क्लियर नहीं है कि ये सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं या फिर फैमिली के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। पहले ये डिसाइड कर ले मर्डरर एयू है या फिर फैमिली है। तो ये आपको तोड़ रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे अंत में कि भैया मैं मर्डरर किसको कहूं। और बहुत से लोग तो होने लग गए, आप लोग खुद बोलने लगे हो मेरे अब समझ में नहीं आ रहा इस केस में क्या हो रहा है। तो ये आपको बहकाने की ही कोशिश है कि अंत में आपको यही बोलना पड़ेगा कि भाई आखिर मर्डरर है कौन, फैमिली या ये। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, ऐसी फेक रिपोर्ट्स, फेक न्यूज और फेक लोगों के चक्करों में मत पड़ो। बाकी दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी भी थी जो अपन ने दबाव बनाया मिलके कि भाई रोहन रॉय को समन किया जाए, उससे पूछताछ की जाए क्यों वो कहां है, जीवित है भी या मर चुका है। सीबीआई आज उसके फ्लैट पे पहुंची है और भैया रोहन रॉय भी रेडार पे आ चुका है जिसकी बहुत जरूरत थी। स्टीव पिंटो को भी रेडार पे लेना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, ये ऑफिशियल हो कि आखिर क्या चल रहा है उसको लेके जो इतनी सारी चीजें रिवील कर चुका है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, भारत की पब्लिक ये सब जानना चाहती है। दोस्तों बिहार चुनाव आने वाले हैं तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है कि ये जो एक पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, ये जो भारत की जनता का प्रेशर बन रहा है कि भाई बिहार के इलेक्शन अगर आपने सोच रखे हैं कि वहां पे आपकी सरकार आए तो भाई आप भूल जाओ कि सुशांत को अगर आपने न्याय दिलाने की और तेजी नहीं दिखाई, डिले किया, तो आपकी सरकार वहां पे कभी बन ही नहीं सकती और इवन आपकी जहां पे है वहां से भी चली जाएगी। तो ये डर, ये प्रेशर बहुत अच्छा है, रहना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं इसी वजह से आज रोहन रॉय के घर पे ये हुआ है और अभी तो और संकेत देखने को मिलेंगे क्योंकि अब सीबीआई के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो दोस्तों जाने से पहले फिर कहना चाहूंगा इस तरह के जो सूत्रों के हवाले से कह के ये आपको डिमोटिवेट, तोड़ने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई ने कह दिया है कि भाई उन्हें कुछ नहीं मिला, ईडी ने कह दिया है कुछ नहीं मिला। ये सब झूठ है, ना ईडी ने कुछ कहा है, ना सीबीआई ने कुछ कहा है, ना ही एनसीबी ने कुछ कहा है। ये सिर्फ आप तक गलत न्यूज फैला रहे हैं क्योंकि ये सारे मीडिया हाउस एक हो चुके हैं और किसकी दलाली कर रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मेरे से वहां पे जुड़ सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।